I'm too, as an audience, again so excited to see him and Ranbir collaborate again together after so many years. I'm like, wow, like what's that going to be like? Alia, just a reminder, Reddit isn't your personal journal. She had lunch with Ranbir is frying me so bad. What kind of love and war news is this? This is the 10th last schedule. Can you please tell the team to delay the movie for another few years? This is all normal and usual operation for a film shoot, but here we are made to make it look like Mr. Bansali is doing everyone a favor. In this video we are going to talk about अब suddenly आलिया भट्ट की मूवी लव एंड वॉर के लिए रेडिट पर पोस्ट आ रहे हैं, जिसे देखकर लग रहा है कि वो खुद ही कर रही हैं। तो अभी सडनली रेडिट पे आलिया की अपकमिंग मूवी लव एंड वॉर को लेके कई सारी न्यूज आ रही हैं और इनमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि एकदम डिटेल पॉइंट्स में हर चीज हाईलाइट की गई है, जैसे कोई इंसाइडर ही लिख रहा हो। पहले पॉइंट में बताया गया है कि लव एंड वॉर का लास्ट शेड्यूल अभी चल रहा है और ये रफली 21 डेज और चलेगा। सेकंड पॉइंट में ये मेंशन है कि रणबीर और विकी दोनों अभी एक्टिव शूट पर हैं। रणबीर के पास स्टिल 14 डेज का काम बाकी है और विकी के पास 9 दिन का। काफी सारा वर्क पेंडिंग है, इसी वजह से दोनों ही सेट पे लंबे लंबे आवर्स स्पेंड कर रहे हैं। पिछले वीकेंड तो रणबीर ने ऑलमोस्ट 14 घंटे सेट पे बिताए। अब ये बात सोचो, रणबीर ने 14 आवर्स सेट पे बिताए। ये डिटेल सिर्फ वही लोग जानते होंगे जो एक्चुअली सेट पे प्रेजेंट थे, और सेट के लोग तो बिना परमिशन के ऐसे पब्लिकली कभी पोस्ट ही नहीं करते। तो ये इन्फो कहाँ से आई? थर्ड पॉइंट में मेंशन है कि सेट का माहौल अभी काफी सीरियस और डिसिप्लिन्ड हो गया है। ज्यादातर टेक्स सिर्फ 3-4 ट्रायल्स में ही ओके हो जा रहे हैं। ये नॉर्मल से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बंसाली तो यूजुअली एक सिंगल शॉट के लिए 50 टेक्स तक लेते हैं। इतने परफेक्शनिस्ट है वो। और बंसाली के अभी के काम के बारे में ये बात इतने स्पेसिफिकली मेंशन करना भी काफी सस्पिशियस लगता है। फोर्थ पॉइंट में जो लिखा है वो सिर्फ आलिया को ही पता हो सकता है, क्योंकि इसमें मेंशन है कि आलिया ने अपने ऑलमोस्ट सारे शॉट रैप अप कर लिए हैं, बस कुछ फिलर शॉट्स बचे हैं और वो अभी अपनी फैमिली और नए घर में बिजी हैं। Three of them, I think, easily the best actors of this generation. They are outstanding, but more than that, what I love about Ranbir and Alia is that they are just amazing human beings. Yeah. I worked with them and now Sanju and Razi, I'm devoted to them. What I love is that they are incredible human beings, and that's what. तो या तो ये पोस्ट उनके पीआर टीम की तरफ से आया है या फिर आलिया ने खुद ही पोस्ट किया है। थर्ड ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। फिफ्थ पॉइंट भी आलिया के बारे में ही है कि आलिया मंडे को लव एंड वॉर के सेट पे राहा के साथ 4 घंटे के लिए आई थी। अपने शॉट्स रैप करने के बाद उन्होंने रणबीर के साथ लंच किया, फिर घर चली गई और रणबीर रात को ऑलमोस्ट 12:30 बजे घर गए। अब ये सोचने वाली बात है कि रणबीर कब घर गए, ये तो सिर्फ आलिया को और रणबीर को खुद ही एक्यूरेटली पता हो सकता है, सेट पे काम करने वाले किसी क्रू मेंबर को नहीं। और आलिया ने रणबीर के साथ लंच किया, ये डिटेल भी काफी पर्सनल है। 6 पॉइंट में बताया गया है कि बंसाली अभी काफी ओवरवर्क्ड है। ट्रेलर कटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन और बचा हुआ शूट सब एक साथ हैंडल कर रहे हैं, पर वो सब कुछ मैनेज कर ले रहे हैं। अब ये बात भी सोचो, बंसाली एक वर्कहॉलिक इंसान है और सब मैनेज कर लेते हैं। ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन किसी क्लोज इनसाइडर को ही पता होगा, जनरल पब्लिक को तो नहीं। 7 पॉइंट में ये मेंशन है कि मूवी का एक सॉन्ग पूरा देखा गया जो एक ग्रैंड स्पेक्टिकल जैसा लगा। अब देखते हैं कि ऑडियंस इसके ऊपर कैसा रिएक्ट करती है, और इसके बारे में तो सिर्फ और सिर्फ एक्टर्स और डायरेक्टर्स और राइटर को ही पता होता है, सेट में किसी और को नहीं। और 8 पॉइंट में बताया गया है कि 2 ADs अभी फुल टाइम पोस्ट प्रोडक्शन संभाल रहे हैं और पिछले 2 महीने से सेट पे नहीं आए हैं। उन्हें स्पेसिफिकली असाइन किया गया है पोस्ट प्रोडक्शन ओवरलुक करने के लिए और सीधा बंसाली को रिपोर्ट करने के लिए। अब इतनी सारी डिटेल सेट पे काम करने वाले किसी रैंडम पर्सन को पता ही नहीं होगी, इसलिए ये पोस्ट कहीं न कहीं आलिया की तरफ से ही लग रहा है। क्योंकि 7 पॉइंट में जो लिखा है कि एक सॉन्ग पूरा देखा गया और अब देखते हैं कि ऑडियंस कैसा रिएक्ट करती है, ये लाइन इतनी पर्सनल और बिहाइंड द सीन वाली है कि सेट से कोई भी रैंडम इंसान इतना डिटेल में पोस्ट नहीं कर सकता। और जैसा कि मैंने पहले बताया, जब सॉन्ग्स और सीन डिस्कस होते हैं तब वहाँ सिर्फ एक्टर, उनके मैनेजर्स, डायरेक्टर्स और राइटर ही प्रेजेंट होते हैं, बाकी किसी और को अलाउ नहीं किया जाता। और इस पोस्ट के कमेंट्स में भी लोग यही कह रहे थे, आलिया's house is new even after a year. Looks like this is the post from Alia/Ranbir themselves. This is the detailed status update. और सच में इतनी डिटेल्ड अपडेट कोई रैंडम इंसान देख ही नहीं सकता। ये देख के लगता है कि अब शायद पीआर टीम से नहीं बल्कि आलिया खुद ही सेट से अनवेरिफाइड बता के अपडेट्स दे रही हैं, और ये सब कहीं ना कहीं रणबीर की तरफ से भी हो सकता है। अब संजय लीला बंसाली की फिल्म लव एंड वॉर का अनाउंसमेंट 2024 में ही हो गया था और लेट 2024 में इसकी शूटिंग भी स्टार्ट हो गई थी। इस मूवी में आलिया के साथ साथ रणबीर कपूर और विकी कौशल भी लीड रोल्स में हैं। ओरिजिनली ये बात थी कि मूवी क्रिसमस 2025 में रिलीज होगी, पर कई बार इसे डिले कर दिया गया और अब तो 2026 भी खत्म होने वाला है कुछ ही मंथ्स में। मूवी के शुरू में ही 2 महीने का सेटबैक हुआ था क्योंकि हैवी मानसून रेन ने सेट कंस्ट्रक्शन पूरी तरह डिसरप्ट कर दिया था। उसके बाद भी शूटिंग स्लो चलती रही क्योंकि बंसाली अपने ग्रैंड स्केल और परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं। और अब मूवी क्योंकि डिले हो चुकी है, फिल्म का इनिशियल 350 करोड़ का बजट बढ़कर 425 करोड़ प्लस हो चुका है, जिससे ये बंसाली के करियर की सबसे महंगी फिल्म बन चुकी है। प्रोडक्शन हाउस को बीच बीच में शूटिंग स्लो भी
करनी पड़ी ताकि फाइनेंस रीस्ट्रक्चर हो सके और एक्सटेंडेड टाइमलाइन के हिसाब से रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल्स नेगोशिएट किया जा सके। टू लव एंड वॉर कब आएगी? 2 साल से मूवी नहीं आई। Yeah, I mean, I'm also been working really hard on the projects that I'm part of right now. Love and War has been such an amazing experience, working with Suman Sari again, who just blows my mind that director since 4 decades is still the best at what he does. अगर देखा जाए तो अल्फा के तुरंत बाद मिड 2026 में लव एंड वॉर रिलीज होती तो इसका डायरेक्ट क्लैश हो जाता यश की फिल्म टॉक्सिक से, और उस वक्त आलिया ऑलरेडी काफी ट्रोलिंग फेस कर रही थी, इसीलिए तब मूवी को रिलीज नहीं किया गया। इसलिए अब कुछ रिपोर्ट्स में मेंशन किया है कि मेकर्स ने रिपब्लिक डे वीकेंड जनवरी 2027 का सोलो रिलीज विंडो चूज कर लिया है, और लास्ट कुछ मंथ पहले यही रूमर्स आए थे कि यही लास्ट प्रोडक्शन चल रहा है, और अभी भी वही बताया जा रहा है कि प्रोडक्शन फाइनल स्ट्रेच में है। लास्ट मेजर शेड्यूल 3 अगस्त 2026 को रॉयल पाम्स गोरेगांव में शुरू हुआ था, जिसमें ग्रैंड वॉर सीक्वेंस और मेजर डांस नंबर शूट हो रहे हैं। कुछ मीडिया ने ये भी क्लेम किया है कि विकी अपना काम रैप अप कर चुके हैं और रणबीर आलिया का रिमेनिंग शूट 31 अगस्त तक खत्म होने की उम्मीद है। और इस मूवी में एक और रीजन की वजह से डिले हुआ था। इसी साल 17 जून को एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 42 ईयर ओल्ड कारपेंटर चंद्रधारी सिंह यादव सेट पे एक्सपायर हो गए थे। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन, सेफ्टी ऑडिट्स और वर्कर की फैमिली के लिए 1 करोड़ कंपनसेशन की डिमांड की वजह से शूटिंग हफ्तों तक कम्प्लीटली फ्रीज थी। अब क्योंकि लव एंड वॉर में रणबीर, आलिया, विकी तीनों ही हैं, इसलिए ये रूमर्स भी आए थे कि स्क्रीन टाइम और कैरेक्टर प्रोमिनेंस को लेकर ईगो क्लैश हो गया था सेट पे। रूमर ये था कि विकी और रणबीर के बीच एक ऑफ स्क्रीन कोल्ड वॉर चल रहा था इस बात पे कि मूवी के कुछ सीन में किसका रोल ज्यादा मीटी होगा और किसका ज्यादा फेवरेबल फ्रेम मिलेगा। अब देखा जाए तो मूवी का पूरा प्लॉट ही ड्रामेटिक टग ऑफ वॉर पे बेस्ड है, जहाँ 2 मेल लीड आलिया के कैरेक्टर के लिए फाइट करते हैं, और बंसाली ने जानबूझकर रणबीर और विकी के बीच हाईली एग्रेसिव इंटेंस कन्फ्रंटेशन सीन्स डायरेक्ट किए, तो ऑन स्क्रीन इंटेंसिटी को ऑफ स्क्रीन ड्रामा समझ लेना भी पॉसिबल है। ये भी रूमर्स आए थे कि डायरेक्टर संजय और रणबीर के बीच क्लैश हुआ था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया कि रणबीर और बंसाली के बीच स्क्रिप्ट की डायरेक्शन को लेकर एक मेजर क्रिएटिव डिफरेंस है, जो प्रोजेक्ट को पूरी तरह स्टॉल करने का थ्रेट था। और पास्ट में भी रणबीर ने ईयर्स पहले पब्लिकली कहा था कि अपनी डेब्यू फिल्म सावरिया, उसमें बंसाली के साथ काम करना इमोशनली और फिजिकली दोनों ही एग्जॉस्टिंग था। पर अभी प्रोडक्शन इनसाइडर ने ऑफिशियली इसको डीबंक कर दिया है। उनके मुताबिक जो फाइट्स लग रही थी वो एक्चुअली शेड्यूल में पहले से ही प्लान ब्रेक्स थे, और ऑनेस्टली ये बिलीवेबल भी है क्योंकि बंसाली फिल्म मैसिव स्केल पे बनाते हैं और ये मूवी उनके करियर की सबसे बड़ी बजट वाली फिल्म है। अगर फ्लॉप हुई तो उन्हें रिकवर होने में काफी टाइम लगेगा, इसलिए पूरी क्लैश वाली स्टोरी एक PR ड्राइवन आर्टिकल भी हो सकती है। जैसे मैंने पहले बताया, पहले स्पेकुलेशन था कि फिल्म लेट 2026 या अर्ली 2027 तक पुश हो सकती है, पर रीसेंट अपडेट्स के हिसाब से ये मूवी लास्ट 2026 पर भी रिलीज हो सकती है। टीम इसके लिए टाइट शेड्यूल पर काम कर रही है और पूरी टीम अब प्रोडक्शन के एंड के काफी करीब है। प्रोडक्शन हाउस 15 अगस्त 2026 को रणबीर, आलिया और विकी के फर्स्ट लुक कैरेक्टर पोस्टर ऑफिशियली रिवील करने की प्लानिंग कर रहा है। उसके बाद शायद सॉन्ग्स भी रिवील हो जाए हाइप बिल्ड करने के लिए, बट मूवी अभी रिलीज होने वाली नहीं है क्योंकि आलिया अभी भी ट्रोल हो रही है। और अल्फा के टाइम भी सेट से काफी रूमर्स आए थे। पहले लगा था कि आलिया की PR टीम समहाउ अब मूवी से रिलेटेड ज्यादा डिटेल शेयर करने से बच रही है क्योंकि इस टेक्निक की वजह से अल्फा फ्लॉप हो गई थी, जबकि अल्फा का काफी प्रमोशन भी हुआ था। और अब जैसे हमें लव एंड वॉर के लिए न्यूज देखने मिल रही है, वैसे ही अल्फा के टाइम भी एग्जैक्टली सेम चीज हुई थी। वैसे ही डिटेल छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन सेट से बाहर आई थी और उसके बाद लगा था कि शायद अब ये लोग सीख गए होंगे, अब ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। पर देखा जाए तो हिस्ट्री रिपीट हो रही है, अब फिर से वही सब देखने मिल रहा है। और इससे पहले भी लव एंड वॉर को लेके कई न्यूज आ चुकी है, तो ये सिलसिला नया नहीं है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।